बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक़ आज बात करेंगे, जिसमें एक कम उम्र नौजवान बच्चे ने, जिसकी उम्र जो बताई जाती है 17 साल थी और उसके पेरेंट्स का दावा है इससे भी कम है, लेकिन जो मुद्दई पार्टी है वो ये समझती है कि उस ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसने हमारे 6 अफराद को गाड़ी के तले कुचल कर मौत की नींद सुला दिया। तो इस वक्त जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है उसमें कि आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसके में क्या क्या चलता रहा। पहले दिन की आपको हेयरिंग की रुदाद मालूम हो चुकी है कि पहले दिन जब पेश किया गया था तो होता तो यही है आमतौर पे कि कोई भी मुल्ज़िम जब गिरफ़्तार होता है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनका जिस्मानी रिमांड लेती है, लेकिन बतौर मुद्दई पार्टी पुलिस ने फ़िज़िकल रिमांड की उस दिन इस्तदा की ही नहीं, जिसके बाद मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जो है जेल भिजवा दिया गया और उसके बाद मुल्ज़िम ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी। ये वो लम्हात थे जब पाकिस्तानी कौम जो है वो कहते हैं कि पुकार उठी, चीख उठी और जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी एक्शन लेने पर मजबूर हुए, जिसके बाद जो गवर्नमेंट मशीनरी है मुतहरिक होती है और वो जो है मोहसिन जो नकवी साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, वो भी जो मुल्ज़िम जो मुद्दई पार्टी है उनके घर पहुंचते हैं और उनको दिलासा देते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे वहाँ पर मौजूद हमारे जो दोस्त साथी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि जो मुद्दई मुकदमा है वो बाहर अदालत के बाहर बैठे रोते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। एक तो मेरे 6 घर के अफराद गए, तो बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि अब मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनमें से एक जो खातून है वो प्रेग्नेंट भी थी, तो इट मीन्स के 7 लोगों को कत्ल किया गया है, मौत की नींद सुलाया गया है। तो बहर वो शख्स बैठा रो रहा था और उसने रोते हुए उसने कहा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए था जो कि मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये वो सिसकियाँ थीं, ये वो आहें थीं। तो मैं जब ये सुना तो मैंने कहा कि देखें इंसान कितना ज़ालिम हो जाता है कि बजाय उस फैमिली को दिलासा देने के आज वो रो रही है, वो फैमिली वहाँ पर चीखें मार रही है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर उसका एक और भी कुर्ब था, एक और भी दुख था। मुझे ये भी बताया गया कि जो मुल्ज़िम फैमिली है, इन्होंने उस फैमिली के साथ कोई इज़हार हमदर्दी के लिए भी राब्ता तक नहीं किया। बाद में कर लिया हो, मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन जिस वक्त उस शख्स ने बात बताई उन्होंने कहा कि मेरे साथ इन्होंने इतना भी नहीं किया कि आके को हमदर्दी के 2 बोल ही बोल देते कि चले हादसा हो गया है, 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तो उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट होती गई, तब्दील होती गई और फिर जब अरबाब इख्तियार एक्टिव हुए तो फिर इसमें कुछ और चीज़ें सामने आई। जब तक पुलिसी जो तफ्तीशी टीम तब्दील हुई, नई इन्वेस्टिगेशन हुई, तो मालूम हुआ कि भाई जनाब का झगड़ा हुआ था और फिर 160 की स्पीड करके उस गाड़ी को हिट किया गया और 6 जीते जागते इंसानों को मौत की नींद सुला दिया गया। अब दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं, तो अब जो है पुलिस ने दोबारा फ़िज़िकल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जब उनको पेश किया गया तो मुल्ज़िम को जज जो है बैरगुल ने जो है सामने पेश किया गया और उसके बाद जो है मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात का बताया गया पुलिस की जानिब से कि जी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं, इसलिए मुल्ज़िम से तफ्तीश के लिए फ़र्द अब जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने उस पर इस्तफ़सार किया कि क्या इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड आपको दिया था? तो मुद्दई के वकील ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू तफ्तीशी अफसर ने रिमांड मांगा ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू क्योंकि रिमांड मांगा नहीं था, तो फिर अदालत ने वहाँ पे पूछा कि मुल्ज़िम से अभी कुछ रिकवर नहीं हुआ, तो अदालत तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए, उससे वकील मुद्दई ने कहा। तो फिर अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को रिमांड क्यों दरकार है? तो जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने कहा कि देखें फ़ेयर ट्रायल जो है हर शहरी का हक़ है, तो फ़नान शफ़क़त को भी फ़ेयर ट्रायल का राइट मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ है जो कि अफ़सोसनाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों के दरमियान हादसा हुआ वो भी पुलिस के पास हैं, तो हादसा होने के बाद मुल्ज़िम को 3 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में भी रखा गया है, ये उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद जो है
उन्होंने कहा कि हम ये तस्लीम करते हैं कि वाक़या मुलज़िम की लापरवाही से हुआ। ये उन्होंने बहरहाल एतराफ़ कर लिया है कि मुलज़िम की लापरवाही से ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मुलज़िम की उम्र जो है वो 17 बरस है और इसलिए इनका जो ट्रायल है जो जुवेनाइल कोर्ट में चलाया जाए और जो है मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो दफ़ात बनती हैं वो लगाई जाए, इसके अलावा केस बनता नहीं है। तो फिर जिसके बाद जज ने कहा कि ये अफनान शफ़क़त है कौन, इसको सामने लाए ज़रा। फिर उसको सामने लाया गया, दिखाया गया कि ये वही लड़का है जिसने ये सारी वारदात की है। और जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और अब मुलज़िम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब जब 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है तो अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, जिनकी गाड़ी थी, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। मुझे ये बताया गया है कि शायद उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। और आइंदा समात पे अदालत ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर को कहा है कि जी अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत में लेके आए और मुलज़िम को दोबारा जो 5 रोज़ के बाद अदालत के रूबरू पेश करें। ये हो गया जिस केस का अदालती पहलू, कानूनी पहलू जो आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब मैं अफनान शफ़क़त के पेरेंट्स से इतना ज़रूर कहूँगा कि एक घर में 6 जो है मौत वाक़या हुई हैं। 6 अफराद जीते जागते इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो यहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी जिसको आपको पूरा करना था। अपने आप को उस मकतूल जो फैमिली है, जो इस दुनिया से रुखसत हो गई, मुतासरा फैमिली है, अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखिए कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली के साथ ये कुछ हुआ होता तो क्या आपका रवैया यही होता जो इस वक्त आप रवा रखे हुए हैं। आपको तो फौरी तौर पे चाहिए था कि अपने बेटे को या तो संभालते या पूछते, उसको शह मत दीजिए, क्योंकि जब आप शह देंगे तो बच्चा आज उससे ये गलती हुई है या उसने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये अभी साबित होना बाकी है, तो कल को वो कोई और काम भी करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नूर मुकद्दम केस आप देख लीजिए, जिसमें जो है ज़ाहिर जाफ़र एक तगड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और ज़ाहिर है वो ये नहीं कि उसने पहले दिन ये सब कुछ काम कर दिया होगा। वो अगर वो कोई नशा करता था या उसकी बुरी आदत थी तो पेरेंट्स के नॉलेज में तो था, लेकिन पेरेंट्स इग्नोर जब करते जाते हैं, बच्चे को शह मिलती जाती है। और एक दिन जब हमने देखा कि उसकी माँ और वालिद भी उसी हथकड़ियों के साथ वहाँ पर मौजूद थे जिसमें वो ख़ुद कोर्ट में खड़ा हुआ था, तो एक दिन ये ना हो कि आपका ये बेटा भी आपको, यानी कि आपकी वालदा अपनी वालदा और अपने वालिद को भी कहीं हथकड़ियाँ ना लगवा दे। इसको अभी से संभालिए, इसको अभी से इसकी काउंसलिंग कीजिए और इसकी जो सज़ा बनती है इसको मिलने दीजिए ताकि आइंदा किसी का घर यूँ ना उजड़े। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें और दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।